हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड रीजनिंग। आज हम आपको वही क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, उन्हीं को जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज ये कुछ फिगर है और इनमें हमें आपको वर्ग निकालना सिखाने जा रहे हैं। तो हमें एक ये आकृति दे रखी है जिसके अंदर ये हमारी 4x4 की एक 4x4 का एक वर्ग दे रखा है 4x4, जिसमें 4 रो हैं हमारी और 4 ही हमारे कॉलम हैं। तो हमने पिछले वीडियो में यही सीखा था कि जब हमारे 4 रो और 4 कॉलम मतलब जब हमारा फिगर सिमेट्रिक होता है तो हमें उसमें क्या करना रहता है कि एक तरफ के सभी नंबरों को वर्ग करना होता है। तो हम इसमें गिनते हैं हमारे कितने, तो इसमें हम देख रहे हैं हमारे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो जब ऐसा फिगर हमारा रहता है सिमेट्री, तो हम उसमें करते हैं क्या कि 4 को स्क्वायर कर दे, एक तरफ के सभी नंबरों को स्क्वायर करते हैं। तो 4 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 16, 3 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 9, 2 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 1। तो अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमारा जो भी आंसर रहता है, तो इसमें हमने ऐड कर दिया 16, 9, 25, 4, 29 और 1 30। तो हमारा जो आ रहा है वो 30 आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें हमें ये अलग से 4 पोर्शन दे रखे हैं, तो ये हमें 4 अलग से इसमें ऐड करके बताने रहते हैं। तो इसमें हमने 30 + 4 कर दिए तो हमारे 34 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि दी गई आकृति में टोटल 34 वर्ग हैं। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा 4x4 का एक वर्ग है, और जब 4x4 का रहता है वो होता है हमारा सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक रहता है तो हम उसमें क्या करते हैं एक तरफ के सभी नंबरों को वर्ग कर देते हैं। तो ये हमारे 4 हैं, तो और ये भी 4 है, तो हमने 4 तक के सभी नंबरों का वर्ग कर दिया। और ये 4 हमारे अलग से दे रखे हैं, इनको हमने उसी में ऐड कर दिया। तो हमारे टोटल जो वर्ग निकले वो 34 हो गए। चलते हैं अगली आकृति की ओर। ये भी आकृति हमारी क्वेश्चनों में पूछी गई है पेपरों के लिए। और अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा ये एक 3x3 का वर्ग है, जिसमें हम एक सिमेट्रिक है 3x3 का। तो इसमें हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं कि 1 2 3 नंबरिंग कर देते हैं, और नंबरिंग करने के बाद में एक तरफ के सभी नंबरों का स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, 1 का स्क्वायर 1, और ऐड कर देंगे इनको तो हो जाएगा हमारा टोटल 14। अब हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे 4 और अलग से ऐड कर रखे हैं वर्ग, तो इन 4 वर्गों को हम इसी में ऐड कर देंगे। तो 14 + 4, तो टोटल जो है हमारे हो जाते हैं 18। चलते हैं अपनी अगली आकृति की ओर। इसमें हम देख रहे हैं इस फिगर में हमें 2 वर्ग दे रखे हैं, एक बड़ा वाला वर्ग है और एक ये छोटा वाला वर्ग है। इसमें 2 वर्ग दे रखे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जब भी हमें कोई इस तरह का वर्ग दिया जाता है तो हम उसमें इस सिमेट्री होता है, और सिमेट्री होता है तो हम क्या करते हैं उसे 1 2 1 2, तो 2 से स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 दूनी 4 और प्लस 1 और 2 1 और 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाता है, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाता है। तो देखते हैं हम कि इस तरह का जो हमारा आकृति रहती है वर्ग की, उसमें 5 रहते हैं, 5 वर्ग होते हैं। तो उसी के आधार पर हम कह रहे हैं यहाँ पे हमारे 2 हैं, इसमें हमारे 2 वर्ग बन रहे हैं, एक ये अंदर वाला वर्ग बन रहा है, एक ये बाहर वाला वर्ग बन रहा है। तो ये जो अंदर वाला वर्ग है इसमें भी 5 बनेंगे,
और ये जो बाहर वाला वर्ग है इसमें भी 5 बनेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएंगे हमारे। तो हम कह सकते हैं कि दी गई आकृति में हमारे 10 वर्ग हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब ये जो प्रश्न है ये पिछली आकृति पर आधारित है। पिछली आकृति में जो थे हमारे 2 वर्ग दे रखे थे और इस आकृति में हमारे 3 वर्ग दे रखे हैं। 3 वर्ग ऐसे हैं, पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग और ये तीसरा वर्ग। सेम कंडीशन होती है कि तीनों वर्ग में हमारे 5 ही 5 बनते हैं, क्योंकि ये जो आकृति बन रही है इसमें हम अगर करते हैं तो 2 इंटू 2 का, और जब 2 इंटू 2 का होता है तो उसमें हमारे 5 वर्ग बनते हैं। फिर ये देख रहे हैं ये भी हमारा 2 इंटू 2 का है, इसमें भी 5 वर्ग बनेंगे। और ये जो तीसरा वाला सबसे बड़ा ये भी 2 इंटू 2 का है, तो इसमें भी हमारे 5 वर्ग बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले के 5 हो गए, इस वाले के 5 हो गए और ये जो अंदर वाला है इसके 5 हो गए। तो टोटल हमारे जो है इसमें 15 वर्ग बनते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा, इसमें हम देख रहे हैं कि हमें वर्ग के अंदर वर्ग दे रखे हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं और आपको मैं दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये जो सबसे बड़ा वाला है इसमें हमारे 4 हैं, 4 इंटू 4 का ये बन रहा है। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो ये जो सबसे बड़ा वाला हमारा वर्ग है ये हमारा 4 इंटू 4 का बन रहा है। और 4 इंटू 4 का जब हमारा सिमेट्रिक स्क्वायर होता है, सिमेट्रिक वर्ग होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें 1 से लेकर 4 तक के सभी नंबरों का स्क्वायर कर देते हैं। तो हम इसमें 4 के सभी का नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1। तो हम इन सबको जब ऐड कर लेते हैं तो टोटल हमारा आता है 30। तो ये जो हमारे बड़े वाले हो गए इसमें 30 हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे ये अंदर छोटे छोटे 4 और है इसके अंदर, और ये 2 इंटू 2 के हैं। तो जब 2 इंटू 2 के हमारे वर्ग रहते हैं तो उसमें हमने अभी पढ़ा था कि 2 इंटू 2 के में हमारे 5 बनते हैं। तो हम ये 4 हैं तो हम इनको 5 प्लस 30 में प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 4 टाइम ऐड कर देंगे। तो जब 4 टाइम ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे हो जाएंगे ये ऐड करने के बाद में 50। तो इस दी गई आकृति में टोटल हमारे 50 वर्ग हैं। समझ रहे हैं ना आप ये, क्योंकि ये हमारा जो एक बड़ा वाला है ये 4 इंटू 4 का है, और 4 इंटू 4 में हमने अभी गिना था कि हमारे टोटल 30 वर्ग बनते हैं, 30 वर्ग आते हैं। और ये हमारे 4 छोटे छोटे हैं, जो 4 छोटे छोटे हैं ये 2 इंटू 2 के हैं। जो 2 इंटू 2 के जो होते हैं उसमें 5 बनते हैं, और ये 4 है तो 5 चौक 20 हो गए, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे 50 हो गए। तो इस दी गई आकृति में हमारे 50 वर्ग हैं। अब इसको मैं आपको दूसरी